On Wednesday, the government hiked import duties on gold and silver to 15% from 6% earlier as part of measures to curb imports of the precious metals. According to the All India Gems and Jewellery Council, the hike will make gold costlier. एक तरह से ये कहा गया था कि 1 साल तक की ज्वेलरी न खरीदे, एक पहला थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पूरा एक इंडस्ट्री में एक मैसेज गया था। उसके बाद तुरंत ही सरकार का यह निर्णय कि इंपोर्ट ड्यूटी 5% से 10% बढ़ा दी गई। साथ ही साथ शेष जो 1% था वो 5% कर दिया गया। तो टोटल मिला के जो ड्यूटी पहले 6% थी अभी वो 15% हो गई। अगर इसमें जीएसटी में मिला देता हूँ तो करीब ये 18% की जीएसटी आज भारत में हो चुकी है। साथ ही साथ पहले और मतलब कल और आज में अगर मैं सोने के रेट को लेके देखता हूं तो 1 किलो सोने में पहले 13.5 लाख रुपए ड्यूटीज लगती थी, जो कि अभी 27 लाख रुपया हो गया। मतलब आज और कल में करीब 13,000 रुपया प्रति 10 ग्राम सोना महंगा हो गया है। साथ ही साथ अगर मैं किलो के हिसाब से देखता हूं तो 13.5 लाख रुपया प्रति 1 किलो सोना महंगा हो गया है भारत में। The industry body warns that the move could push more trade towards the grey market and hurt the organized jewelry sector. It argues that there are other policy options available that could ease the economic burden without putting the entire gold and jewelry industry at risk. जैसे कि अगर पुराना सोना कोई लेके आते हैं तो अगर वो बेचते हैं तो उसे कैपिटल गेन लगता है, उसे वे ऑफ कर देना चाहिए जिससे कि पुराना सोना लोग बेचे। साथ ही साथ नई ज्वेलरी अगर कोई खरीदता है तो पुरानी ज्वेलरी देके अगर नई ज्वेलरी कोई खरीदता है तो उसमें जीएसटी में उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रियायत देना चाहिए, ये कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास आरबीआई में भी बहुत सारा ऐसा सोना है जो उपयोग में लाया जा सकता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑलरेडी हम लोग ने सबमिट कर दी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रस्ताव है जिसपे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। Gold imports in India, the world's second biggest gold consumer after China, are largely driven by demand from the jewelry industry. Such imports involve a substantial outflow of foreign exchange. Modi on Sunday called for judicious use of fuel, postponement of gold purchases and foreign travel, among other measures to conserve foreign exchange amid the West Asia crisis.